मेरे विद्यार्थियों नमस्कार। ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आज हम सूरदास के पदों का अध्ययन कर रहे हैं और सूरदास के पदों में गोपियाँ ये उद्धव जी से कहती है कि ये निर्गुण ब्रह्म, ये ज्ञान योग का उपदेश हमारे योग्य नहीं है और उसके प्रति अविश्वास प्रकट करते हुए यहाँ का श्याम मुख देखे ही परतीति, जो तुम कोटि जतन कर सिखवत जोग ध्यान की रीति, नाहिन कछु सयान ज्ञान में यह हम कैसे माने, कहो कहा कई ये या नभ को कैसे उर में आने, यह मन एक एक वह मूर्ति भृंग कीट सम माने, सूर सपथ दे बूझत ऊदो ये ब्रज लोग सयाने। श्याम मुख देखे ही परतीति, परतीति का मतलब विश्वास है। गोपियाँ उद्धव जी से संवाद करती हुई ये कहने लगी कि हमें श्री कृष्ण का मुख देखकर अर्थात उनके साक्षात दर्शन कर ही विश्वास होगा कि वास्तविक बात क्या है, यथार्थ क्या है। श्याम मुख देखे ही प्रतीति, गोपियाँ उद्धव से कहती है कि भगवान कृष्ण के मुख को देखकर ही हमें विश्वास होगा और हमें कुछ भी है वो विश्वास नहीं होगा। कहने का अर्थ है श्री कृष्ण के साक्षात्कार दर्शन कर ही विश्वास होगा कि यथार्थ क्या। इसलिए जो तुम कोटि जतन कर सिखवत जोग ध्यान की रीति, इसलिए श्री कृष्ण स्वयं आकर ज्ञान योग के विषय में स्वयं कुछ कहें तभी हमें विश्वास होगा। हे उद्धव, तुम चाहे करोड़ों प्रयास करके हमें योग साधना और ध्यान की विधि सिखाना समझाना चाहो तो भी हमें उन पर विश्वास नहीं होता है। जो तुम कोटि जतन कर सिखवत जोग ध्यान की रीति, इसलिए श्री कृष्ण को यहाँ आकर स्वयं यदि ज्ञान योग के विषय में हमें कुछ कहें तभी हमें विश्वास होगा, अन्यथा हमें विश्वास नहीं होगा। जो तुम कोटि जतन कर सिखवा, हे उद्धव, कोटि यानी करोड़, तुम चाहे करोड़ों प्रयास करके करोड़ों यत्न करके हमें योग साधना और ध्यान की विधि सिखाना समझाना चाहो तो भी हमें उन पर विश्वास नहीं होता है, तो भी हमें उन पर विश्वास नहीं होता है। नाहिन कछु श्यान ज्ञान में यह हम कैसे माने, हमें तुम्हारे ज्ञान योग निर्गुण ब्रह्म के उपदेश में सयान यानी चतुराई या समझदारी, कोई चतुराई या समझदारी नहीं दिखाई देती है, फिर हम इनसे कैसे माने। नाहिन कछु सयान ज्ञान में यह हम कैसे माने, हमें तुम्हारे ज्ञान योग के उपदेश में निर्गुण के उपदेश में कोई चतुराई या समझदारी नहीं दिखाई देती है, फिर हम इन्हें कैसे माने। कहो कहा कई ये या नभ को कैसे उर में आने, तुम जो नभ अर्थात शून्य में दृष्टि लगाने की विधि बता रहे हो, शून्य में नजर दृष्टि लगाने की बात कह रहे हो, प्राणायाम या योग की क्रिया बता रहे हो, इसे हम कैसे हृदय में धारण करें,
हमारा यह एक निष्ठ प्रेम भावना श्री कृष्ण के प्रति है। श्री कृष्ण की प्रेम पूर्ण मूर्ति ही भी एक ही है, यानी हमारा मन तो श्री कृष्ण में बसा हुआ। ये मन एक एक वह मूर्ति भृंग कीट सम माने। हमारा प्रेम निष्ठा से भरा हुआ मन एक है तथा श्री कृष्ण की प्रेम पूर्ण मूर्ति भी एक ही है। इस तरह हमारी स्थिति तो भृंग कीट के समान हो गई है, अर्थात जिस तरह भृंग कीट किसी दूसरे कीड़े को पकड़कर अपने पास से उसे अपने जैसा ही बना देता है, ठीक उसी तरह हम श्री कृष्ण के सामीप्य में रह कर के उनके आकार वाली ही हो गई है। अब हम में और श्री कृष्ण में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। हम में और श्री कृष्ण में अब अभेद हो गया। सूर सपत दे बूझत उदो ये ब्रज लोग सयाने। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहने लगी कि हे उद्धव, हम ब्रजवासी शपथ देकर के पूछते हैं, सौगंध देकर के पूछती है कि यहाँ के लोग क्या आपकी बातों को विश्वास योग्य मानते हैं? सयाने लोग क्या ऐसी अस्पष्ट बातों को समझ सकते हैं? प्रस्तुत पद में गोपियों का वाक चातुर्य और श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम भावना प्रकट हुई है, जिसका उदाहरण भृंग कीट के माध्यम से दिया है कि भृंग कीट किसी और कीड़े के साथ रहकर तदाकार हो जाता है। गोपियाँ भी श्री कृष्ण के सामीप्य से तदाकार हो गई है। इसमें अनुप्रास और उपमा अलंकार है। इसके अलावा ब्रज भाषा और माधुर्य गुण का प्रयोग है। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे करिके छूटत। कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित अब अंतर गतियों लूटत। संचल चाल मनोहर चितवनि वह मुस्कानी मंद धुनि मावत। नटवर भेष नंद नंदन को वह विनोद ग्रह बनते आवत। चरण कमल को शपथ करतियों ये संदेश मोई विष सम लागत। सूरदास मोई निमिषन बिसरत मोहन मूर्ति सोवत जागत। गोपियाँ कहती है कि लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे करी के छूटत। अली अली यानी भ्रमर। गोपियाँ कहती हे भ्रमर, हमारा श्री कृष्ण से लड़कपन का बचपन का प्रेम है। अल्लड़पन का ये प्रेम इतना मधुर और दृढ़ है कि वह किसी भी हालात में छूट नहीं सकता। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे करी के छूटत। गोपियाँ कहती है कि हे भ्रमर, हमारा श्री कृष्ण से बचपन का लड़कपन का प्रेम है और ये अल्लड़पन का प्रेम इतना मधुर और दृढ़ है कि वह किसी भी हालात में छूट नहीं सकता है, वह किसी भी हालात में टूट नहीं सकता। कहा कहो ब्रजनाथ चरित अब अंतर गतियों लूटन। वह एक निष्ठ पवित्र प्रेम कैसे टूट सकता है। हम ब्रजनाथ श्री कृष्ण के चरित्र को, उनकी लीलाओं के आस्वाद का वर्णन कहाँ तक करें। हृदय में उनका नाम का स्मरण आते ही हम लुट जाती। कहा कहो ब्रजनाथ चरित अब अंतर गतियों लूटत। हम ब्रजनाथ श्री कृष्ण के चरित्र को अर्थात उनकी लीलाओं के आस्वाद का कहाँ तक वर्णन करें। हृदय में उनका स्मरण आते ही हम लुट जाती है। चंचल चाल मनोहर चितवनि व मुस्कानी मंद धुनि मावत। उनकी वह संचल चाल और मनमोहक दृष्टि, वह अतीव मनमोहक मुस्कान
और मंद स्वर में मधुर मधुर गान हमारे द्वारा भुलाया जाना संभव नहीं। हमारे द्वारा भुलाया जाना संभव नहीं है। उनकी वह चंचल चाल, मनमोहक दृष्टि, अत्यधिक मोहक मुस्कान और मंद स्वर में मधुर मधुर गान हमारे द्वारा भुलाया पाना संभव नहीं है। गोपियाँ कह रही है कि हम श्री कृष्ण को एक पल भी नहीं भूल सकती है। नटवर भेष नंद नंदन को वह विनोद गृह बनते आवत। उन श्री कृष्ण का वह नटवर वेश धारण करना और सरस विनोद करते हुए वन से वापस घर लौटना हमारी स्मृतियों में हमेशा ही नया और ताजा बना रहता है। चरण कमल को शपथ करतियों ये संदेश मोई विष सम लागत। एक गोपी ने कहा कि मैं उनके चरण कमलों की सौगंध खाती हूँ कि तुम्हारा ये संदेश मुझे प्रिय नहीं लगता है। तुम्हारा ये संदेश मुझे विष के समान मारने वाला लगता है। सूरदास मोई निमिषन बिसरत मोहन मूर्ति सोवत जागत। सूरदास जी कहते हैं कि उन सभी गोपियों ने कहा कि प्रिय श्री कृष्ण की मनमोहक मूर्ति, उनका अर्थात मनोहर छवि सोते जागते पल कर भर के लिए नहीं भूल सकती हैं। कहने का अर्थ यह है कि श्री कृष्ण की प्रेम पूर्ण ये रसिक छवि सदा सदा के लिए हमारे मन में बस गई है। अब उसे भूल पाना असंभव है। बचपन के अल्लड़पन और प्रेम का यथार्थ चित्रण किया है। अनुप्रास और स्वभावोक्ति अलंकार है, चरण कमल में रूपक अलंकार है, ब्रज भाषा है, माधुर्य गुण। अटपटी बात तिहारो ऊदो सुने सो ऐसी को है। हम आईरी अबला सट मधुकर तिने जोग कैसे सो है। बूचई खूबी आंधरी काजर नकटी पहिरे वेसरी। मुंडली पाटी पारन चाय कोडी अंगई केसरी। बैरी सोपति मतो करे उतर कौन पे पावे। ऐसी न्यावहता को ऊदो जो हमें जोग सिखावे। जो तुम हमको लाए कृपा करी सिर चढ़ाए हम लीने। सूरदास नरियर जो विष को करही वंदना कीने। अटपटी बात तिहारी ऊदो सुन सो ऐसी को है। गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव जी, तुम्हारी सभी बातें अटपटी है, इन्हें सुनने वाली ऐसी ना समझ यहाँ कोई नहीं। और अटपटी बात तिहारो यूदो सुन सो ऐसी को है। गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, तुम्हारी सभी बातें अटपटी है, इन्हें सुनने वाली ऐसी ना समझ यहाँ कोई नहीं। हम आईरी अबला सट मधुकर तिने जोग कैसे सो है। हे दुष्ट मधुकर, हम तो अहिर जाति की अज्ञानी स्त्रियां हैं, बल और बुद्धि में अक्षम हैं, इसलिए हम तुम्हारे योग साधना के कठिन उपदेश, कठिन संदेश को कैसे समझ सकती है। हम आईरी अबला सट मधुकर तिने जोग कैसे सो है। हम अहिर जाति की अज्ञानी स्त्रियां हैं, बल और बुद्धि से अक्षम हैं, इसलिए हम तुम्हारी योग साधना के कठिन उपदेश या संदेश को भला कैसे समझ सकती है। बूचई खूबी आंधरी काजर नकटी पहरे वेसरी।
जिस प्रकार कनकटी बूचे बूचे यानी कटकट, जिस प्रकार कनकटी स्त्री कान में आभूषण नहीं पहन सकती है, आंधरी काजल अंधी औरत काजल नहीं लगा सकती है, और नकटी पहिरे वेसरी और नाक कटी स्त्री बेसन नहीं पहन सकती है, मुंडली पाटी पारन चाहे, चिरमुंडी स्त्री बालों में पाटी नहीं है वो बना सकती है, अर्थात बालों को संवार नहीं सकती है, कोडी अंगई केसरी और कोडी स्त्री अपने अंगों पर केसर नहीं लगा सकती है, बैरी सोपति मतो करे उतर कौन पे पावे, और बहिरी औरत से उसका पति चर्चा चला कर सर्चा या सलाह करे तो भी कोई उत्तर नहीं प्राप्त कर सकती है। ऐसे ही हम अहीर जाति की नारियों से, जो तुम हमको लाए कृपा कर सिर चढ़ाए हम लीने, सूरदास नरिहर जो विष को कर ही वंदना कीने। ऐसे ही हम अहीर जाति की नारियों से योग साधना, ज्ञान योग, निर्गुण ब्रह्म की चर्चा करना और सीख देना कौन सा न्यायपूर्ण काम है, कहाँ तक उचित है। यदि तुम हम पर कृपा करके ये नया ज्ञान योग लाए हो तो हम उसका सिर चढ़ाकर आदर करती है, परंतु इसे हृदय से स्वीकार करना संभव नहीं। सूरदास के अनुसार गोपियों ने व्यंग्य रूप में कहा कि निर्गुण ब्रह्म की वंदना करें भी तो वह विष के समान है, इससे हमारी वेदना कम होने की बजाय और बढ़ जाएगी। इसलिए ज्ञान योग की बातें आदरणीय होने पर भी हमारे लिए स्वीकार करने योग्य नहीं। उदाहरण अलंकार का प्रयोग है। न कान कटी, नकटी, अंधी, बहरी आदि के उदाहरणों से स्पष्ट किया है कि उनका हृदय प्रेमा भक्ति और सगुण उपासना में लगा हुआ है, निर्गुण ज्ञान योग के लिए उपयुक्त नहीं। अनुप्रास और उदाहरण अलंकार है, ब्रज भाषा है और माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।